Okay, so hi all. We have a Mukesh here. So he is selected in Microsoft Engage Mentorship Program. So Mukesh अपने बारे में कुछ बताओ फिर. सबसे पहले आपका थैंक यू सर यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सो हेलो Welcome. एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मैं फिलहाल IIT धनबाद में पढ़ रहा हूँ एंड करंटली आई एम इन प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट। Mukesh, your branch? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Okay. So Mukesh, Microsoft ये जो इंगेजमेंट प्रोग्राम होता है मेंटरशिप इंगेजमेंट, तो उसमें बेसिकली इसके बारे में एक बार बताओ कि कैसा क्या होता है एंड हाउ दे सेलेक्ट स्टूडेंट्स. या बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू करता क्या है माइक्रोसॉफ्ट की, एक महीने तक के लिए स्टूडेंट्स को पहले टेस्ट के थ्रू पहले स्टूडेंट्स को एक महीने तक सेलेक्ट करता है। उसमें उनको प्रोजेक्ट करवाया जाता है। उन प्रोजेक्ट के बेसिस पर लोगों को इंटर्नशिप ऑफर किया जाता है। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया हो और अगर आपका बहुत अच्छा CGPA हो तो कई बार आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर मिल जाता है। और अगर आपका मतलब डिसेंट सा रहा है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेता है, चाहे वो टेक राउंड हो या फिर डायरेक्ट HR राउंड हो। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? मतलब दे विजिट योर कॉलेज और यू अप्लाइड ऑफ कैंपस? हमारे कॉलेज में तो ऑन कैंपस ही आए थे ये लोग, इनका इन्फॉर्मेशन आ गया था। लेकिन बहुत सारे मतलब ऑफ कैंपस भी थे, कई लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनके साइट पर से। तो हम लोग के कॉलेज में तो इनका आ गया था, जो पैम्पलेट था वो आ गया था। तो इसके थ्रू हम लोगों ने इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सारा वो डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे और इसमें गए थे। फिर उसके बाद फर्दर एक हफ्ते बाद टेस्ट लिंक आ गया था इसमें। तो उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट में अपियर किया। तो फाइनली एक हफ्ते बाद रिजल्ट आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है टेस्ट में और आप अब एलिजिबल हैं उस एक महीने के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट तो एक स्टेप था, मींस फर्स्ट यू अप्लाइड, उसके बाद आपने एक टेस्ट दिया, देन आपका जो 1 मंथ का, आई थिंक 1 मंथ का प्रोजेक्ट था। जी जी जी। तो 1 मंथ का प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो टेस्ट में मुकेश कैसा क्या टेस्ट रहता है बेसिकली? स्टैंडर्ड क्या था, क्वेश्चंस क्या थे? इस बार का जो टेस्ट था उसमें मैक्सिमम कहा जाए तो DSA के क्वेश्चन थे। DSA के क्वेश्चन MCQ टाइप। अब MCQ में अगर मैं कहूँ तो ज्यादा इजी भी सवाल नहीं थे, ज्यादा टफ भी सवाल नहीं थे। मींस इट वाज अ मीडियम टाइप क्वेश्चन। लाइक वी हैव टू टिक ओनली, ऑप्शन हमें टिक करना था, बट सवाल जो था वो मॉडरेट था। आपको डिसेंट नॉलेज DSA का होना चाहिए था। फिर 2-3 सवाल, आई थिंक 2 सवाल गिट पर पूछा गया था कि गिट ऐड डैश ऐसा करके कि ये क्या ये इसका काम क्या होता है एक्सेट्रा। और 2 सवाल इसमें ऐसे थे जिसमें आपको पूरा कोड लिखना होता है, मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि कोडिंग नहीं तो कोडिंग क्वेश्चन या ऑप्टिमाइजेशन क्या था? नो, इट वाज कंप्लीटली कोडिंग, नो ऑप्टिमाइजेशन। सिर्फ आपको एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम का आपको पूरा कोड लिखना था उसमें। कोडिंग 2 सवाल ऐसे थे, 15 MCQ थे, जिसमें कि 2 गिट के सवाल गिट पर सवाल था और बाकी सारे DSA पर सवाल थे। तो मेजरली DSA के सवाल ज्यादा थे इसमें। तो ऑलमोस्ट कितने करेक्ट सॉल्व किए होंगे तुमने? आई थिंक 17 से 18 क्वेश्चन थे, तो मैंने 16 से 17 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मीन्स आधा करके ही, क्योंकि टाइम अप हो चुका था, आधे घंटे का ही टाइम था। तो टाइम अप हो गया था, तो मैंने उससे नहीं किया कर पाया। और प्लेटफॉर्म कौन सा था? प्लेटफॉर्म वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्लेटफॉर्म था, एसेकर करके एक था प्लेटफॉर्म, उसी पर वो टेस्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का पर्टिकुलरली वो प्लेटफॉर्म था जिस पर ये टेस्ट हुआ था। ठीक है। तो इसका मीन्स लाइक 30 मिनट्स का टेस्ट था, 20 क्वेश्चंस थे और कितने नेगेटिव मार्किंग का कुछ था? नहीं, नेगेटिव मार्किंग ऐसा कोई सीन नहीं था। 20 क्वेश्चंस भी नहीं थे, मींस 17 to 18 क्वेश्चन एज पर आई रिमेंबर। पूरे 20 क्वेश्चन भी नहीं थे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं था इसमें। ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है 1 वीक बाद नोटिफाई किया गया था। हाँ, इसका रिजल्ट एक हफ्ते बाद आ गया था कि आपका इसमें सिलेक्शन हो गया और आप प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। देन फिर प्रोजेक्ट में क्या, किस अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अलॉट हुए थे? बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर CV जो तुमने दिया था उस अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट अलॉट होंगे और दे विल अलॉट ऑन एनी टेक्नोलॉजी? नहीं, सबको 2 डिपार्टमेंट था, एक वेबसाइट डेवलपमेंट और एक था ऐप डेवलपमेंट। तो जिनको वेब डेवलपमेंट करना था उनके लिए वेबसाइट का खुला हुआ था ऑप्शन, और जिनको ऐप था तो वो ऐप डेवलपमेंट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते थे। और प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके जो ऐप है उसी का एक क्लोन बनाना था हम लोग को। नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट यू कैन ऐड योर ओन फ्लेवर टू दैट, बट वैसा ही सिमिलर टू टाइप हम लोग को एक वीडियो ऑडियो वेबसाइट बनाना था, जैसे हमारा जूम होता है एक्सेट्रा। सो इसमें एक मेंटर भी अलॉट होता है आई थिंक? जी, हम लोग को 2 मेंटर अलॉट हुए थे पर स्टूडेंट। तो हाँ नहीं, एक्चुअली 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ था। एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स हुआ करते थे।
उन 6 स्टूडेंट्स को 2 मेंटर गाइड करते थे। और तो हम लोग का जो ग्रुप था उन छह को एक प्रोजेक्ट पे काम करना था देन? बेसिकली सोलो प्रोजेक्ट है इसमें। Okay. सब अपना अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे ओके, होते सब हैं। अपना अपना प्रोजेक्ट था, बट सबके मेंटर जो छह के उन दो मेंटर्स से डील, ठीक है। जी हाँ हाँ जी। तो कैसा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में, मतलब बेसिकली किस किस टेक पे काम किया उस टाइम पे? जैसा प्रोजेक्ट था हम लोग का कि इसमें वेबसाइट बनाना था, तो बेसिकली मैंने Node.js पर काम किया हुआ था, HTML पे काम किया था। तो मैंने तो अपना टेक स्टैक सोच लिया था कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड पे काम करना है, और पीछे में Node.js से बैक एंड में Node.js से काम कर लूंगा। उसमें WebRTC का भी इस्तेमाल हुआ, फिर कई ज़्यादा और टेक्नोलॉजीज में लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था। काफ़ी कुछ नया सीखा इसके थ्रू, मतलब WebRTC हो गया, चाहे वो Peer.js हो गया, Node.js भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया इस जर्नी के दौरान। तो इस तरीके का टेक स्टैक था। लोगों मतलब इसमें फ्री था, कोई कुछ भी यूज़ कर सकता है, कोई भी टेक स्टैक। चाहे आपको रिएक्ट यूज़ करना है आप रिएक्ट यूज़ करिए, आपको Django यूज़ करना है आप Django यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इट वाज कम्प्लीटली फ्री टू स्टूडेंट्स। इट्स कम्प्लीटली, आपको जो टेक स्टैक यूज़ करना है आप करिए। दैट मीन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि तुमको कौन सा टेक स्टैक यूज करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा एडवांटेज था कि आप पूरी तरीके से फ्री, आपको जो टेक स्टैक यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स जितना भी अवेलेबल है आप ओपन सोर्स यूज़ कर सकते हो, जितना भी आप चाहो, जो भी चाहो। देन 1 मंथ जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, आई थिंक यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन एंड ऑल। 12 जुलाई को हम लोग का ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद रिजल्ट आता है। मतलब इस रिजल्ट में बताया गया था कुछ लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर हो गया था हम लोग के भी कॉलेज से, और कई सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटर्नशिप ऑफर हुआ था, शायद उनके अच्छे जीपीए और प्रोजेक्ट के बेसिस पर। तो वो हो गया था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद हम लोग को ईमेल आता है कि आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल होना शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से। इंटरव्यू फॉर इंटर्नशिप, राइट? यस, इंटरव्यू फॉर इंटर्नशिप, कि आपका और इंटरव्यू शेड्यूल होना शुरू कर। एक पॉइंट और, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या थी? ये जो एंगेजमेंट प्रोग्राम जो आया था इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी? अगर सीजीपीए का बात करें तो 7 एंड एबव होना चाहिए था, और ब्रांचेस सभी ब्रांचेस एलिजिबल थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था इसमें। ठीक है, तो तुम्हारे कॉलेज से बेसिकली कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे अराउंड? मेरे स्टूडेंट से अगर हम प्रोजेक्ट में बात करें तो ऑलमोस्ट 27 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, 27 to 28 स्टूडेंट्स। और पूरा प्रोसेस के बाद आई थिंक इंटर्नशिप में आई थिंक 23 to 24 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए थे। आउट ऑफ 27 द रेशियो वाज 23 to 24। काफी अच्छा रेशियो है तो फिर काफी अच्छा था ये। तो इंटरव्यू के लिए देन इंटरव्यू कॉल में, जैसा कि तूने बताया कि एक टेक्निकल राउंड कुछ लोगों का हो रहा था, देन एचआर था, और कुछ लोगों का डायरेक्ट एचआर राउंड था। तो तुमको फिर किस राउंड के लिए बुलाया गया था डायरेक्टली? तो बेसिकली लोगों के परफॉर्मेंस से काफी सारा क्राइटेरिया था इवैल्यूएशन का। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट देखा जाएगा, फिर आपका मेंटर्स का फीडबैक देखा जाएगा, फिर आपका सीजीपीए देखा जाएगा, फिर वो 1 महीने के दौरान ना कुछ वो असाइनमेंट्स देते रहते थे, 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे करके, उस पर भी इवेलुएट किया जाता था। तो इन सबके बेसिस पर जिसका नंबर ज्यादा आता था, तो यहाँ से 2 ऑप्शंस होता था, जिनका नंबर जैसे आता था जिसके अकॉर्डिंग, तो लोगों को टेक राउंड आ रहा था और किसी किसी को एचआर राउंड आ रहा था डायरेक्ट। तो क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस आई थिंक ठीक रहा था और मेंटर्स का फीडबैक भी अच्छा था, तो मुझे डायरेक्ट एचआर राउंड ऑफर हुआ था कि आप इस एचआर राउंड में आइए, एंड द लास्ट लेग ऑफ द इंटरव्यू जिसे हम लोग कहते हैं। तो एचआर राउंड में फिर वो बेसिकली नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस या हाँ, एचआर राउंड वो काफी नहीं, मुझसे तो पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं पूछे। मेरे 1-2 दोस्त से पूछा गया था हल्का फुल्का डीएसए एचआर राउंड में। अगर मैं टेक राउंड की बात करूँ तो हाँ, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डीएसए, मींस बाइनरी ट्रीज एंड लिंक्ड लिस्ट एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए थे अगर जिनका टेक राउंड हो रहा था। तो मतलब एक बेसिक डीएसए एक बेसिक डीएसए प्रिपेयर करने से सिलेक्शन हो जाता है? अगर हम इंटरव्यू का बात करें तो थोड़ा सा आपको थोड़ा और बेसिक से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिंक्ड लिस्ट के अच्छे से सवाल पूछ रहे थे। बाइनरी ट्रीज बेसिकली उनका टॉपिक यही था, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्री, ये 3 टॉपिक्स पे उन दोनों बहुत फोकस कर रहे थे। जैसा कि 20 दिनों के दौरान मैंने सबका इंटरव्यू देख रहा था, तो सबका यही सवाल था, बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्री और लिंक्ड लिस्ट। तो आई थिंक ये 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे लेवल पर अगर लोग प्रिपेयर कर ले तो आई थिंक टेक राउंड भी बहुत आसानी से निकल जाएगा इसमें। हाँ, तो जेनरिक जो डीएसएस होते हैं, मतलब जेनरिक डीएसए के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो बाकी फिर क्वेश्चन की प्रिपरेशन एक ग्रास्प अच्छी चाहिए उस पर। हाँ ठीक है।
तो फिर एचआर राउंड में बेसिक ये सारे डिस्कशन हुए, देन क्या ऑफर, स्टाइपेंड क्या ऑफर किया गया? अभी तो जैसा कहा गया है कि 80,000 पर मंथ वो स्टाइपेंड ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो पीपीओ प्रोविजन भी है इसमें कि अगर आपका हो जाएगा तो 45 लाख सीटीसी पर है पीपीओ, अगर आपका हाँ उसमें वो ऑफर हो जाएगा। पीपीओ तो बेसिकली इंटर्नशिप उसके में लिए, हाँ 80,000। हाँ उसके लिए बेसिकली एक राउंड अभी और होगा शायद पीपीओ के लिए भी। शायद। हम्म तो ठीक है यार मुकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंटर्नशिप और जो भी सारी चीज़ें तुमने अभी तक सीखी। कुछ और अपने एंड से बोलना चाहो? हाँ ये सर। तो मतलब कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपने मेंटर से बहुत अच्छे से कांटेक्ट करके रखना। मींस मेरे कई सारे दोस्त थे जो मेंटर से ठीक से बात नहीं करते थे, मतलब बहुत अच्छे से। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हाँ, लोगों students को ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए, हाँ कॉर्पोरेट में तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना एक्चुअली आपको वही बेनिफिट करेगा वहां पर। हम्म। क्योंकि 1200 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और वो सबका कोड को चेक नहीं कर, मतलब इतना बहुत ज्यादा कोड था, हाँ इतना फिजिबल, वो फिजिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो वहां पे मेंटर्स का फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वेटेज उसका बहुत ज्यादा था। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो भी सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखना है कि मेंटर्स से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करके रखना, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि वही आपको फीडबैक अच्छा देंगे जिसके थ्रू आपको मे बी पॉसिबल कि एचआर राउंड आपको डायरेक्ट मिल जाए। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप जितना अच्छा सीजीपी आप जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बनाओगे, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप लग गई है इस बेसिस पे एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता था उसमें। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इतना बस काफी है, मतलब अगर आपने ये दो चीजों को फॉलो कर लिया और थोड़ा सा डेवलपमेंट, और सबसे ज्यादा इसमें हुआ है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के इनसाइड जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे आपको जानने को मिल रहा है कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में काम कैसे करता है। जैसे जो मेरे मेंटर्स थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे, वो पूरा खुल के बताते थे कि हाँ ऐसे काम चलता है, ये टेक स्टैक पर काम चलता है, या इस लोकेशन पे ये है। तो इस तरीके का आपको कम्युनिकेशन रखना है ताकि आपको मेंटर्स अच्छे से फीडबैक दे सके। और बाकी डेवलपमेंट पार्ट तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस एक महीने के दौरान अगर आप सीरियसली काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा पर्क्स होते हैं जो इस प्रोग्राम का जो होता है इसमें। ठीक है मुकेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर इंटर्नशिप। अच्छे से करो, पीपीयू लेके आओ, देन वी विल अगेन शेड्यूल एन इंटरव्यू विद यू। यस सर, डेफिनेटली दोबारा जरूर मिलेंगे सर चैनल पर। ओके, श्योर श्योर।